हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग भाई? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम फाइन, एनर्जेटिक एंड आई होप हैप्पी आल्सो। फैन ऑन कर दीजिए। आदर्श, नंदनी, ओके, पृथु, एवरी, ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप टुडे यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। फैन ऑन कर दीजिए थोड़ा सा। Very important since we are going to start, you know very well that we are going to today start chemistry, something new and something you can say happy, energetic and also okay, something different from the other chapters. And in maths also tutoring to me, I hope everyone okay, just refresh your page sometime if you are getting some technical issue, then you should refresh the page. ना ओके सर, बफरिंग हो रहा है। हाँ, हर कोई बात नहीं। मौसम थोड़ा सा पता होगा आपको कि क्लियर नहीं है। जब मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है। अगर बारिश का मौसम बाहर है, ठीक है, वेदर जो हमारी, मैं आपको ज्योग्राफी में सिखाऊंगा, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वहीं से सिग्नलिंग होती है। तो जब हमारे वेदर सही नहीं होते हैं, जब हमारे वेदर में क्लाउडी होता है, ज़्यादा क्लाउडी होता है, तो जो सिग्नलिंग होती है वो प्रॉपर्ली हमारे तक नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है पता होगा आप लोगों को कि जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारे फ़ोन से, हमारे वाईफाई डिवाइस से क्या होता है, वो सर्वर तक जाता है, या कह सकते हैं कि जो सर्वर जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी से हमें नेटवर्क मिलता है, और उसके बाद उस सर्वर से वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं बात बताऊँ आपको कि इंटरनेट की जो बेसिक बात होती है वो बताऊंगा मैं आपको कैसे दिन, और रत्नाकर सर पढ़ाते रहते हैं लगातार। अगर आप लोगों में से किसी को इंटरनेट के बारे में जानना हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, अगर आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट, यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब पे डायरेक्टली, या भाई आशुतोष सर या भाई रत्नाकर सर, तो आपको डीप में मिलेगा। समित बाबू, रिकॉर्डेड क्वेश्चन का 13 एंड 16 में लास्ट पार्ट दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं भी देखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं क्लास को रिकॉर्ड कर लिया था उसके बाद जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि 13 और 16 के लास्ट में आपको दिक्कत होगी, बट आप मुझे सुनने की कोशिश किया करो कभी कभी ना। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि प्रॉपर्ली मुझे सब कुछ दिखाई है, सब कुछ मैं लिखता रहूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आपको अपनी हियरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, means you have to increase your hearing capacity, and that will possible how at the time whenever I am writing something on the whiteboard, at the same time I am also saying that words, you know very well. So for that, if you listen me carefully, then I am mentioning each and every words. Apart from that, if you are getting problem बाबू समित, then you may हाँ contact me, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस हो गया है ना बाबू, चलो अच्छी बात है, थैंक यू। आप लोग, मुझे पता आप लोग क्रिएटिव हो, और सब लोगों को गुड इवनिंग। नित्या, जितने लोग भी हैं आप लोग शेयर कर दिया करो यार, बरसात का मौसम है। हाँ, और आगे का तो मुझे नहीं आता सॉन्ग, लेकिन आप लोग अगर शेयर कर दोगे थोड़ा सा मौसम और अच्छा हो जाएगा ना, आप लोग और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला लोगे, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा काम का है, और हमारे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, हमारे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल वगैरह के बारे में पढ़ा है, रिएक्शन कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे करते हैं हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, 2 रिस्पॉन्स में पढ़ना है। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। इन द सेम वे यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट गो थ्रू द फिजिकली अप्रोच। हाँ, राकेश यादव बिल्कुल अच्छे हैं भाई, कैसे हैं, बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द फिजिकल अप्रोच। फिजिकल अप्रोच क्या होता है, ध्यान से समझना। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे ही आप केमिस्ट्री का नाम आता है, कुछ लोग इसको केमिस्ट्री कहते हैं, कुछ लोग इसको केमिस्ट्री भी, हम लोग पहले मतलब स्पेलिंग याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स अपनाया करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। अब ये क्या होता है ना, केमिस्ट्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक पूरा मतलब केमिस्ट्री का एक पार्ट ही होता है। जब आप लोग जब थोड़ा सा मूव ऑन होगे ना, मीन्स इफ यू विल गो थ्रू क्लास 11th ऑनवर्ड, देन यू विल फाइंड दैट द केमिस्ट्री हैव सो मैनी पार्ट्स, सो मैनी ब्रांचेस, सो फ्रॉम देम फिजिकल इज वन। इसी में फिजिकल भी होता है और एक केमिकल केमिस्ट्री भी होता है, जिसको
कार्बनिक और अकार्बनिक कहते हैं लोग हिंदी में। तो हम लोगों को खैर वो सब तो नहीं जानना, तो हम लोगों को क्या करना, इस बात को थोड़ा समझना कि फिजिकल क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं आपको ना, तो जैसे अभी हमने मेटल की बात करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ फिजिकल अप्रोच ऑफ दिस चैप्टर। मीन्स first of all we will learn what is physical property of metal and non-metal. What is physical property? If you will not get, actually Abhijit good evening, if you will not get the exactly what is the meaning of physical property, you can't go through in the deep portion of this chapter. आप लोगों को इंग्लिश समझ में आती कि नहीं समझ में आती? मैं ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ इसलिए कुछ लोगों को तो हिंदी से दूर दूर हो गए। इंग्लिश सुनने की आदत डाली बाबा, सब लोग इंग्लिश सुनने की आदत डाला करो, ठीक है। इफ़ यू विल रेगुलरली लिसन द इंग्लिश वर्ड्स, इट विल मेक यूजफुल to when you are going to write in your examination. I am trying to resolve you in the English and Hindi both. That's why if you are going to sit an examination, you have to write at that time in English only. Okay, then try to make yourself in such a way that you can listen, you can hear both languages equally, you can understand Hindi and English both. Okay, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोनों लैंग्वेज में इसलिए बताऊं। अब जैसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल की बात करने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग बेसिक मतलब बात, अब ऐसा तो है नहीं कि अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, क्लास 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, उसके पहले 5th और 4th में भी पढ़ाया गया था। बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वो एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको हमें हर पायदान पे मिलती है, बट जैसे जैसे हमारी साइज इंक्रीज होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी एज बढ़ती है, हम लोग उस चीज़ों को थोड़ा सा डीप में समझने के स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कंडीशंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी of metals and non-metal. This you have to mention in your copy. The first heading of this chapter of this session is physical property of metal and non-metal. एकदम ध्यान से समझना, एकदम डीप में मैं बात करूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, और 100% मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का जो होगा ना, इसके बाहर से नहीं आएगा। मीन्स वट एवर वी आर गोइंग टू कवर, मीन्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वट एवर वी आर लर्निंग हेयर, अ सिंगल क्वेश्चन विल नॉट बी आउट ऑफ योर सिलेबस। वट एवर वी आर टीचिंग, आई एम टीचिंग हेयर एंड वी बोथ आर लर्निंग। ओके, सो बी, इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप लोग कोशिश करो, नोट्स बनाओ। अभी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, मैं कॉन्टिन्यूटी बना के रखता हूँ, कनेक्टिविटी जब बनाता हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं सर मेरा मैथ्स में तो अभी एक्सरसाइज 2.2 के बाद से कुछ हुआ ही नहीं। तो अच्छी बात है, नहीं हुआ मतलब ये नहीं कि आप कॉपी बनाओगे तभी आएगा। देखो मेन मैसेज क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और समझ में पता कब आती है, प्रैक्टिस से आती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इफ़ यू विल नॉट गो थ्रू प्रैक्टिस रेगुलरली, जैसे आज हमने वीडियो अपलोड किया था 6.5 का पार्ट 3, कितने लोगों ने देखा भाई, फटाफट मुझे बताओ। तो मैंने सुबह सुबह वीडियो सेंड किया था आपको, जो बचा हुआ क्वेश्चंस था 5.3 का, उसको मैंने, चूंकि कल रात में क्लास नहीं चल पाई थी, तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के सेंड किया था रात में, और सुबह आप तक वीडियो पहुंचा होगा, लगभग 50 मिनट का वीडियो था। तो खुद सोचो कि मैंने आपके लिए रात में वीडियो शूट किया, फिर उसको एडिट करके अपलोड किया, ताकि आप लोगों का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो कवर हो जाए और हम लोग आज कुछ नया पढ़ पाएँ। कितने लोगों ने वीडियो देखा भाई? चैप्टर कितने नंबर में आएगा गोल्ड में, सब बता रहा हूँ सर, देखा है और कंप्लीट भी कर लिया। बिल्कुल आदर्श, आपने भी देख लिया, और लोग नहीं देखे क्या? कुछ लोग हैं जो नहीं देखते ना। अबर बाबू आप नहीं देखोगे तो नुकसान होना, क्योंकि अगर उन क्वेश्चंस को अगर आप नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे पाइथागोरस थ्योरम के। और आपको क्या लगता है कि किसी भी चैप्टर का अप्रोच सिर्फ उसी चैप्टर तक होता है क्या? उसके बाद भी होता है। बिल्कुल, जितने लोगों ने देख लिया उतने लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। कितने लोगों ने शेयर किया, शेयर भी कर दिया करो भाई, खुद भी देखना। मैंने आपसे क्या कहा था, खुद भी सीखना है और औरों को भी सिखाना, खुद भी सीखना है औरों को भी सिखाना है, खुद भी पढ़ना है औरों को भी पढ़ाना है, शेयर भी करना है, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया आपसे, फिजिकल, हाँ कोई पूछ रहा था चैप्टर, देखो ये जो मेटल से नॉन मेटल है ना, आपके बोर्ड में 4 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 4 मार्क्स में आएगा। बात समझ में आ गई? याद रखना 4 से 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। जो भी जिन्होंने भी पूछा है थैंक यू उनको, क्योंकि ये बातें जानना तो जरूरी है। आई थिंक द बोथ एवरी चैप्टर्स इन केमिस्ट्री आर, you can say in every chapters in physics, they are just, you can say circularly, if I will just say some chapters are exception in physics and biology. Apart from that, you will get every chapters at around 4 to 5 marks. So you have to be very serious, you know very well that each and every single marks is very important for getting
good marks and for become a topper of your session, of your class, of your school, of your district and CBSE। ठीक है, अभी देख रहे होंगे आप लोग बेचारे जो बच्चों का एग्जाम अभी इस बार हुआ कितना वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कभी। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बिल्कुल, जो लोग नहीं देखे हैं देख लेंगे, आप लोग देख लिया करिए। तो हम लोग बात क्या करने चल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे किसके, और मेटल्स और नॉन मेटल की। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग टैबुलर फॉर्म में काम करते हैं, हम लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा टेबल बना के काम करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा ताकि इसको मैं मिटा दूं, ताकि थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा। अगर आपको भी क्या करना है अपनी कॉपी में, यहाँ पे जैसे मैं हेडिंग बना दूं, अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मेटल इन वन साइड एंड अनदर साइड नॉन मेटल। देखो बात समझना मेरी थोड़ा सा, मैं चाहूँ तो आपको अलग अलग करके सिखाता, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं चाहूँ तो मैं आपको क्या करूँ कि एक बार पहले सारे मेटल की प्रॉपर्टी लिखा दूँ, फिर मैं आपको पूरे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखा दूँ। लेकिन ऐसे क्या होगा ना कि चीज़ें आपको भूल सकती हैं, बट अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे, दोनों को समझ के पढ़ोगे ना, तो ये कभी भूलेगा नहीं आपको, ये चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं। और आज बाद में आपको क्या होगा ना, एक कनेक्टिविटी रहती है, एक कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले बता दूं मैं, सबसे जो पहले जो हमारा जो सबसे बेसिक सा स्टेप होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके, इसके कंडक्टिविटी से। इसके कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं इनकी कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी बोले तो सब लोग जानते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स में, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं। सबसे पहली बात आप लिख सकते हैं क्या, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप बता दूं मैं, एक वेब सीरीज आई थी कोटक फैक्ट्री करके, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, या फिर अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना तभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, याद रखना। केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो बहुत होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपसे क्या, ठीक है, अब मैंने बताया क्या कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो मे भी आपको कुछ मेटल्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे, अगर मुझे में आगे मिला तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना एक बात, कारण क्या होता है, मैंने बताया था आपको फिजिक्स वाले क्लास में कि दे हैव free electrons, that's why the electricity can flow easily here. But what happens here, here is no free electrons, and if there will be no free electrons in any object, then electricity will never flow, because you know that there is a flow of electrons. If you are saying flow of charge, flow of electricity, then it's actually means that there is flowing of electrons. ठीक है, तो ये सारी बातें अगर नहीं, देखिए इसीलिए कहता हूँ एक आपको, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मेटल और नॉन मेटल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, चैप्टर दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, चैप्टर दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो मैंने क्या बात किया कि जो हमारा मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, जो मेटल्स, बिल्कुल सही बात है, सबकी बात मैं समझ रहा हूं, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। याद रखना, अगर मैं लस्ट्रस की बात करूं, लस्ट्रस मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है, मेटल्स आर लस्ट्रस, कोई बता दे मुझे, मेटल्स आर लस्ट्रस, कोई बताएगा मुझे मेटल्स आर लस्ट्रस मतलब क्या होता है, कुछ बताया करो, बोलते रहा करो भाई।
चलो नहीं बताओगे कोई बात नहीं। लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकीला। जो मेटल्स होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कॉपर की बात करूँ, सिल्वर की बात करूँ, इवन मैं गोल्ड की बात करता हूँ, तो क्या होता है? ये चमकीले होते हैं ना, कहते हैं चमकीले पदार्थ ना, तो क्या होता है? ये लस्ट्रस होता है। तो लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकीला। हाँ, कौन बताया? साइनी, हर्ष, हाँ बिल्कुल सही बात है, जितने बताया उसने बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकीला। तो याद रखना, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। बात समझ में आई? कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। कौन लस्ट्रस होता है? मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते। लेकिन याद रखना, एक्सेप्शन आ गया यहीं पे, एक्सेप्ट। अच्छा ये बताइए, मैंने आयोडीन की कहानी बताई थी आपको पिछले वाले, जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का पिछला चैप्टर, तो याद रखना कि एक्सेप्ट आयोडीन की कहानी मैं बताऊंगा आपको डीप में फिर से, लेकिन अभी आप इतना जानो कि आयोडीन एक ऐसा मेटल होता है जो कैसा होता है? जो लस्ट्रस होता है, जो क्या करता है? चमकता है। सिर्फ और सिर्फ, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, खूब सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। ठीक है, खूब एक्सेप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर टाइम होगा देखना, एक वेब सीरीज, बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी, मैं थोड़ा बहुत देखा था, 2-4-10 मिनट, कोटा फैक्ट्री नाम से थी। उसमें एकदम बढ़िया से वो केमिस्ट्री के थोड़ा सा कोरिलेवेंट करके बनाया गया है। पूरा तो मैंने नहीं देखा है, 2-4-10 मिनट का देखा था, चूंकि मेरा छोटा भाई देख रहा था। तो वहाँ पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री के थोड़ा सा बारे में, आपको वहाँ पे मजा आएगा देखने में। कभी टाइम रहे तो देखना, अब ये नहीं कि देखना ही देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपसे कि नॉन मेटल्स सर क्या होते हैं कि वेट मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बताऊंगा अभी, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये बात समझ में आई? क्या होता है? आयोडीन को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। वो क्या करते हैं? चमकते नहीं है। बात समझ में आ गई? अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं तीसरी बात करता हूं तो याद रखना, जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या होता है भाई? सोनोरस मतलब क्या बताएगा? मुझे कोई बताएगा? मेटल्स आर सोनोरस, आप कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप इनको पीटेंगे ना किसी से लेकर, किसी हथौड़ी से, अरे स्कूल में घंटा लगता है, घंटा, उससे क्या होता है? जैसे घंटा मारा गया उस पर आवाज आती है। आवाज मीन्स दे कैन प्रोड्यूस साउंड्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द मेटल्स आर सोनोरस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है? साउंड निकलता है। इनसे क्या होता है? साउंड निकलता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ये कैसे होते हैं? सोनोरस नहीं होते हैं। ये बात भी समझ में, मैंने क्या बताया आपको कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। आगे बात बताऊं मैं आपको, एक बात तो सब लोग जानते हो, अगर मैं बेसिक से बात करूं, कि मेटल्स क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं नेचर। आप कह सकते हैं कि मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। और नॉन मेटल्स कैसे होते? जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। कैसे होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर। अब देखो मेरी बात थोड़ा समझना, मैंने तो आपको बता दिया कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मैंने तो कह दिया आपसे क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मेटल की, अगर मैं हार्डनेस की तो बात किया कि मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हार्ड नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे आपको भी मेटल्स मिलेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, उनसे मिलाऊंगा, कुछ ऐसे मेटल्स भी मिलेंगे जो कैसे, तो जो हार्ड नहीं होते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। उसमें कौन कौन होता है भाई, मुझे बताएगा कोई? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। याद रखना कौन कौन होता है। मैंने तो कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं पे क्या? एक्सेप्ट। याद रखना, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट किसके सिवाय? सोडियम। और सोडियम को क्या कहते हैं भाई? Na ना। पोटेशियम को क्या सिंबल होता है भाई? K। और लिथियम
बात समझ में आई? याद रखना क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को भी, जिसको हम लोग Li से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको आप चाकू से कट कर सकते हो। आप लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम बिकॉज दीज कैन बी कट बाई नाइफ। आप ऐसा लिख लीजिए, कैन बी कट बाई नाइफ। क्या कर सकते हो आप, सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को क्या कर सकते हो आप, इनको आप चाकू से कट कर सकते हो, छोटे छोटे पीस में क्या कर सकते हो, इनको आप कट कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैंने दूसरी बात मैंने क्या कहा कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। मैंने तो कह दिया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, डायमंड का नाम सुने हो, डायमंड का नाम सुने हो? डायमंड क्या होता है तो नॉन मेटल, लेकिन क्या सॉफ्ट होता है? ये सॉफ्ट नहीं होता। डायमंड क्या होता है, अब ये पता होगा आपको इसके बारे में, अगर कि सबसे हार्ड ऑब्जेक्ट अगर कुछ हमारे अर्थ पे है तो वो क्या है, वो क्या है, याद रखिए, वो क्या है, वो हमारा डायमंड। सबसे मतलब ये आपको पढ़ा होगा कि कार्बन का फॉर्म होता है, ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड भी होता है। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये पहला पॉइंट कहा था ना कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे मैंने तो ग्रेफाइट का नाम लिखना भूल गया था। एग्जाम्पल एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन, किसको, ग्रेफाइट। ए भैया एक बात बताऊं क्या, आप लोग जो पेंसिल यूज करते हो, कभी भी पेंसिल को बोर्ड में मत डालना। ये नहीं कि पेंसिल क्या अच्छा लगता है, ये नॉन मेटल है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग करंट इसमें टच करा के देखते हैं। तो याद रखना ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट है तो एक नॉन मेटल, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर का काम करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। बात समझ में आई? तो ग्रेफाइट की कहानी थोड़ा सा याद रखना, ग्रेफाइट की कहानी बिल्कुल याद रखना, पेंसिल वाली कहानी आप इसको याद रखना, ठीक है, कि क्या होता है, जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा होता है ना, ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और आपको बढ़िया से प्यार से आपको एहसास भी करा सकती है, ठीक है। हाँ, मैं आपकी कंडीशन डायमंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डायमंड एक्सेप्ट आर एक्सेप्शन ऑफ नॉन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कभी समझ याद रखना, हाँ हीरा जिसको आप लोग कहते हैं, हीरा सबसे कॉस्टली जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है, ये सबसे हार्ड होता है। एक्चुअली कार्बन का आपको दो फॉर्म और पढ़ना रहता है, आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा था, ये ग्रेफाइट था और दूसरा डायमंड था, जिसका हमें स्ट्रक्चर बड़ा पढ़ना था, हेक्सागोनल वाला, अगर याद आ रहा हो तो इसी में का ये डायमंड भैया है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आता है। ये परिवार में होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा सा अलग होते हैं, तो ये इसमें आपको हर जगह कुछ ना कुछ लोग अलग मिलेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमने हार्ड पढ़ लिया। अब याद रखना, अगली बात मैं अगर करूं तो जब ये मेटल्स हैं तो आप ये भी याद रखना कि मेटल्स हैव लो रेसिस्टिविटी। क्या कह सकते हैं आप, मेटल्स हैव लो रेसिस्टिविटी। हालांकि उसको मुझे ऊपर लिखना, रेसिस्टिविटी जानते हो, अभी मैंने बात किया था रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टिविटी ना। अब देखना रेसिस्टिविटी मतलब क्या होगा कि इनके क्या होता है, इनका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। मेटल्स का क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि नॉन मेटल्स हैव हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेसिस्टिविटी। इस बात को याद रखना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेसिस्टिविटी होती है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टेंस। जो करंट फ्लो कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था, जो चार्जेस फ्लो कर रहा था, उसको ये रोकता है। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, फ्यूचर इंडिया। कौन हो भाई आप, अपना नाम बताइए मुझे और अपने आप वास्तविक चेहरे पे आइए, वास्तविक रूप में आइए। देखिए होता क्या रेसिस्टेंस का मतलब होता है ना कि ब्रेक करना। मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, आप इलेक्ट्रिसिटी के क्लासेस को जाकर के देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा रेसिस्टेंस क्या होता है। मैंने बताया कि जैसे क्या होता है, हम लोग जब रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को जब साइकिल चलाते हैं तो फ्रिक्शन हमारी साइकिल को रोकने की कोशिश करती है, कभी कभी जो हवाएं होती है वो हमें रोकने की कोशिश करती है। इन द सेम वे जब हम लोग बात करते हैं करंट में, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूव करती है, ठीक है, तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को रोकने के लिए जो रेसिस्टेंस हमको हम लोग यूज करते हैं, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है मतलब रेसिस्ट करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगली बात देखते हैं। क्या हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी रेसिस्टिविटी बहुत लो होती है और नॉन मेटल की क्या होती है, रेसिस्टिविटी
ज़्यादा होती है। अगली बात की अगर मैं बात करूं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब समझ रहे हो, जिसको पीट पीट के आप पीट पीट के बहुत पतला बना सकते हो। तो आप लिख सकते हो, अगला पॉइंट नीचे दिखाई अगर दे रहा हो तो, अभी दिखाई दे रहा है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब मैंने बताया क्या होता है, डक्टाइल मतलब होता है जिसको आप पीट पीट के क्या कर सकते हो, एकदम पतला कर सकते हो। और इसमें याद रखना इसमें डक्टाइल, ठीक है, याद रखना इस बात को कि अच्छा डक्टाइल मतलब क्या होता है भाई, सॉरी पीट पीट पतला मत, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है ना कि जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम लोग क्या कर, जिसमें से हम लोग वायर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत पतले वायर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बात समझिए कि डक्टाइल मतलब पतला भी, तो थोड़ा सा कहने में आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। डक्टाइल मतलब ये समझिए कि जिन मेटल से, जिन ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले वायर बना सकते हैं, एकदम पतले पतले वायर। अच्छा आपने देखा होगा कि जो हम लोग वायर्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक वायर तो होता है उसमें भी एकदम पतले पतले धागे की तरह तार ढेर सारे होते हैं। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल। तो याद रखना डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम पतले वायर के फॉर्म में, एकदम धागे की तरह क्या कर सकते हैं, उनको पीट पीट के एकदम पतला बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डक्टाइल। और याद रखना कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। कितना पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं मिटाता हूँ, सब लोग इसको लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं इतना मिटाता हूँ तभी हम लोग आगे पॉइंट कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। कम से कम इतना पॉइंट याद रखो कि अगर आपके एग्जाम में लिखने को आए, जैसे इस बार एग्जाम में आया था, ये जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था अपने भैया दीदी लोगों से पूछिएगा 3 मार्क्स में आया था कि 2 मार्क्स में आया था, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है। तो कम से कम अगर 2 मार्क्स में आ रहा तो कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स में आ रहा तो कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ याद रखना, ये जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप लोग याद रखोगे। अब देखो कम से कम हमको लगता है कि अगर आप के अंदर अगर भगवान ने थोड़ा बहुत अगर बुद्धि दिया होगा, थोड़ा बहुत भी बुद्धि दिया होगा, हम ये नहीं करें बहुत ज़्यादा आपके पास बुद्धि है, लेकिन अगर भगवान ने अगर आपको थोड़ा बहुत बुद्धि दिया होगा तो इसमें से आप कुछ परसेंट तो याद रखोगे ना, कुछ परसेंट तो याद रखोगे, ठीक है। ठीक है, अगली पॉइंट पे चलते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मैलिएबल होते हैं, याद रखना। 7th पॉइंट होगा या 8th जो भी होगा, क्या लिख सकते हो आप कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल या इमैलिएबल, जो भी कह लीजिए आप, नॉट मैलिएबल। अब देखिए मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैंने कहा था आपसे कि मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपसे। मैलिएबल मतलब हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल मतलब होता है एकदम उसको पीट पीट के आप पतला कर सकते हो, एकदम पीट पीट के आप क्या कर सकते हो, एकदम पतला कर सकते हो। और इसमें पता है सबसे जो मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट कौन से होते हैं, गोल्ड और सिल्वर होता है। याद रखना जो मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट होते हैं, आप लिख सकते हो यहीं पे, मोस्ट मैलिएबल कौन होते हैं, मोस्ट मैलिएबल कौन होते हैं भाई, अरे इधर कैसे लिख रहा हूँ, इधर लिखना था ना। मोस्ट मैलिएबल में कौन कौन से होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, मोस्ट मैलिएबल, पीट पीट के गोल्ड एंड सिल्वर। मैं सोच रहा था फॉर्मूला लिखूं लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखना जो हमारे गोल्ड होते हैं, जो हमारे सिल्वर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एकदम कह सकते एकदम मैलिएबल, मतलब एकदम पीट पीट के। अच्छा कुछ लोग मिठाई खाए होंगे कभी, अगर आपने मिठाई खाया होगा तो देखिएगा तो मिठाई के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, तो क्या कहते हैं दुकान वाले, अरे ये तो चांदी की लेयर है। तो मीन्स इतनी पतली हम लोग पीट कर सकते हैं, इतना पतला कर सकते हैं कि उसको मिठाई पे भी लगा देते हैं भैया, और खा लेते हैं हम लोग। ऐसे अगर आपको अगर कोई सोना दे चांदी तो खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसको पीट पीट के इतना दुकान इतना पतला एकदम कागज से भी पतला कर देते हैं, और हम लोग मिठाई भी खाते हैं और साथ में सोना भी खाते हैं। सोचिए मिठाई भी खा रहे हैं और सोना भी खा रहे हैं। कहते हैं ना कि ये सिल्वर की पन्नी है, ऐसे सुनने में आता होगा। कहते हैं क्या कि ये क्या है, ये गोल्ड का वो फाइल है, तो वो इतना पतला हो जाता है। याद रखना कि यही कारण अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो मिठाई बनाने में जो मेटल का यूज होता है कौन से होते हैं, तो याद रखना सिल्वर और
गोल्ड का यूज होता है। कब, क्यों यूज होता है? क्योंकि इतने ये मैलिएबल होते, इतने मैलिएबल होते कि इसको आप, अरे देखो ना, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं श्रृंगार वाले, जो झुमकी झुमका ये लोग पहनते हैं अथवा पहनती हैं देवी जी लोग, वो कहाँ पहनते हैं? अरे कुछ लोग ऐसे तो पता है इहों पहनेंगे, मतलब इतना पहनते हैं भगवान, हम समझे नहीं पाते हैं। पता नहीं कितना उनको ज्वेलरी का शौक होता है। सारी ज्वेलरी काहे गोल्ड की बनती भैया? क्योंकि उसका होता है, उसको हम लोग आराम से पीट पीट के एकदम पतला बना सकते हैं। कभी चिड़िया का शेप बना देंगे नाक पे ना, कभी झुमका बनाएंगे तो उस पर पता नहीं किसी कबूतर का शेप बना देंगे। तो वो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैसे होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, इसको पीट पीट के हम लोग पतला कर सकते हैं। यही कारण है कि जितने भी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जितने भी सोना चांदी झुमका, ठीक है, वो कब होते हैं? वो पतले होते हैं। और यही कारण है कि गिरता भी है। अरे वो गाना सुना था ना आपने कि झुमका गिरा रे मेरा, पता नहीं कौन सी बाजार में, सलोरी की बाजार में, सलोरी बाजार में नहीं था यार, बरेली के बाजार में था। आप कहें सर सलोरी में है तो सलोरी के बाजार में कह रहे हैं ठीक है, तो वो गिरता भी इसीलिए है। और पता है ये महंगा भी होता है, नहीं संभालेंगे लोग तो इसे लोग गिराते भी है। ठीक है, आप अपने घर में पूछेगा, लोग बताएंगे महिलाओं से, पुरुष वर्ग तो इसके बारे में थोड़ा कम जानता है, मेरे पास इसका थोड़ा अनुभव कम है। और इतना वो लोग अपने आप को, पता है ऐसे लगता है कि अगर थोड़ा सा, अगर 2-4 अगर ज्वेलरी लोग पहन लिए है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी वो लोग कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय के पैरेलल में हो गए। ठीक है, ऐसे लगता है। तो वो होता है, मैं किसी की यहाँ पे मतलब वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब पता चला कि इसमें कोई महिला मतलब कि सर बुराई नहीं, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर लोग हैं, मेरी मम्मी लोग भी पहनती हैं, चाची वाची लोग हैं घर पे। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ दीदी लोगों तो खूब हम लोग बातचीत करते हैं, तो अच्छा होता है। ठीक है, शौक है लोगों का पहनने का, बढ़िया है। तो हम लोगों ने क्या बताया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल नहीं होते। इनको हम ज़्यादा हम लोग पीट पाट नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा इसको पीट पाट नहीं सकते। पीट पाटोगे तो टूट टाट जाएगा ये। अरे लकड़ी को पीटो ना, कितना पीटोगे? पीटो लकड़ी को तो पतला करोगे क्या? अरे जब तक थोड़ा सा बेचारा तो अपना ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं आपसे, अब बताऊं मैं आपसे बात करूं तो इसकी डेंसिटी की मैं बात करता हूं। अगर मैं किसकी बात करूंगा? डेंसिटी की बात करता हूं। और मैं किसकी बात करता हूं? 2 चीज़ें होती है, एक होती है डेंसिटी, दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब बताइए जो मेटल्स होंगे उनकी डेंसिटी कैसी होगी? बताइए भाई, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी? बताइए। मेटल्स क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, याद रखिएगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी लो डेंसिटी होती है। कह सकते हैं आप क्या कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी होती है। अब जब डेंसिटी हाई रहेगी तो क्या होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो आप ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी मेरा है कि मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के पास क्या होगा? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? 2 चीज़ें याद रखना कि डेंसिटी लो होगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, डेंसिटी हाई होगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है कि हाँ, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ बिल्कुल सही बात है, सोडियम और पोटेशियम को तो आप, और लिथियम भी 3 होता है, 3 एक्सेप्ट, लिख लो भैया, इनको भी लिख लो। एक्सेप्ट कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, याद रखना। ठीक है, याद रखना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 ऐसे मेटल होते हैं जिनकी बॉइलिंग, अब सोचो ये एक्चुअली होता क्या है ना कि ये एक्चुअली में ये सॉलिड के स्टेट में होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कि जो स्टेट्स होता है मेटल का, 10वां पॉइंट लिख लीजिएगा, इनका स्टेट कौन कौन सा होता है, किस किस स्टेट में होते हैं? ये 2 स्टेट में होते हैं, याद रखना। किस में होते हैं? पहला तो होते हैं एक सॉलिड में, दूसरा किस में होंगे? ये लिक्विड में होंगे, सॉलिड का तो आप लोग देखते हो। लिक्विड में कौन कौन होता है भाई? लिक्विड में यही लोग होते हैं। कौन कौन भैया लोग होते हैं? सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं और लिथियम होते हैं। तो मतलब ये लोग क्या होते हैं एक्चुअली में ना, प्योर सॉलिड के स्टेट में नहीं होते हैं। अब हमारे बात जो आती है कि नॉन मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? ठीक है, इनके अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो इनका कौन सा स्टेट होता है भाई? नॉन मेटल का कौन कौन सा स्टेट होता है?
ये क्या होते हैं, ये सॉलिड में भी होते हैं और क्या होते हैं, ये गैस में भी होते हैं और ये लिक्विड में भी होते हैं। याद रखना ये आपको सब में मिलेंगे, ये सॉलिड में भी मिलेंगे, गैस में भी मिलेंगे और लिक्विड में मिलेंगे। और लिक्विड में कौन होता है, लिक्विड में एक मैं बता दूं अगर आपको, एक नॉन मेटल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन को जानते हैं, ब्रोमीन क्या है, एक्सेप्शन है। लिक्विड में कौन होता है, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन क्या है, ये याद रखना, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। मैंने क्या बताया आपसे, ब्रोमीन क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं और लिक्विड में हो सकते हैं। याद रखना, याद रखना। लेकिन बताइए मरकरी किस स्टेट में होता है भाई, मरकरी किस स्टेट में होता है, अभी मतलब इसको यहाँ पे मत लिखिए, लिक्विड में इनको मत लिखिए, लिक्विड में आप मरकरी को लिखिए भाई, ज़्यादा सही रहेगा। इन लोग ये एक्चुअली जो सोडियम पोटेशियम लिथियम है इसको सिर्फ आप इसी दोनों के लिए काम में लाइए, मेल्टिंग पॉइंट में और किसमें, डेंसिटी के फॉर्म में। अब अपने याद रखना लिक्विड में कौन था, मरकरी होता है। लिक्विड में कौन होता है, मरकरी होता है, मरकरी होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है भाई, अरे टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर में, थर्मामीटर। मरकरी का यूज़ कहाँ पे होता है, थर्मामीटर में यूज़ होता है। याद रखना मरकरी क्या है, एक मेटल है जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे, थर्मामीटर में। याद रखना सोडियम पोटेशियम लिथियम तो खैर सॉलिड स्टेट में होता है, वो एक्चुअली थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में कौन होता है, मरकरी होता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, नॉन मेटल्स की, तो ये सॉलिड और गैस के स्टेट होते हैं साथ में। जो अगर ये लिक्विड स्टेट में इसमें कौन होता है, ब्रोमीन होता है। इसमें क्या होता है, ब्रोमीन क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको मैं ये बताऊं कि जो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, कि जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, ये 11वां पॉइंट है, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं ये, बेसिक इन नेचर। याद रखना ये क्या बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं। अगर ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो ये बात समझ में आएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, थोड़ा सी बात और समझिएगा कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर मैं बताऊँ, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ बताइए भाई। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। याद रखना मेटल ऑक्साइड आपको क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड आपको बेसिक मिल सकते हैं, ठीक है, ये आपको बेसिक मिलेंगे और बल्कि ये आपको एसिडिक मिलेंगे। अभी इस पर थोड़ा सा अगर आप कुछ करिएगा, बल्कि इसको मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद बताएंगे मुझे कि कौन एसिडिक होता है और कौन बेसिक होता है। या थोड़ा सोचेगा कि कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है। इसकी बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था कि मेटल्स की प्रॉपर्टी, कि मेटल एसिड के साथ क्या करता है, इसको ऑक्सीडेशन जब होता है क्या करता है, वो बेसिक बनाता है कि एसिडिक बनाता है। इस पर थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कि क्या होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि क्या होते हैं, ठीक है। हाँ एसिड ऑक्साइड होते हैं। याद रखना कि ये एक्चुअली में, याद रखना ये एसिड ऑक्साइड ही बनाता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेस ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये एसिड ऑक्साइड ही बनाते हैं नॉन मेटल्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पूरा सीख लिया। हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, कि सोनोरस सीख लिया, सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी छूट रही हो तो मुझे बताइए, बताइए अगर कोई प्रॉपर्टी अगर छूट रही हो तो मुझे बताइए आप लोग फटाफट, कि जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो प्रॉपर्टी को आप लोग जानते हो बताइए भाई। ग्रेफाइट अल्ट्राफ होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको कि डायमंड भी अल्ट्राफ ऑफ कार्बन होता है, वो सारी बातें मैंने बता दिया आपको। इतनी प्रॉपर्टी अगर आप लोग याद रखोगे तो आपको कभी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से। बात समझ में आ गई।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से इससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं आएगा। सिर्फ इतने पॉइंट को आप लोग समझ लेना, ठीक है, इतने पॉइंट को आप लोग समझ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। इट्स माई गारंटी एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10-12 पॉइंट्स जो बता दिया मैंने आपको, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करके तैयार कर लीजिएगा, याद रखिएगा, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी मेटल में, किसी भी नॉन मेटल में। एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल अपने से लिख लो खूब ढेर सारा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ना, और भी पता नहीं कौन कौन से लिख सकते हो, आयरन लिख लो, फेरस लिख लो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम लिख लो। इधर बात आती जितना प्लास्टिक का है सब लिख लो, लकड़ी उकड़ी सब लिख लो, रबड़ वबड़ सब इसमें किस में आता है, नॉन मेटल्स में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिसको हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब मैं आगे क्लास को आज साइंस की यहीं पे स्टॉप करूँगा, हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैथ्स, क्योंकि अब मैं अगर केमिकल प्रॉपर्टी आज स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, पहला दिन है तो थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही रुकेंगे, कल स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फटाफट 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। आप लोग फटाफट पानी उनी पी करके आ जाइए। हम लोग मैथ्स में आज पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और मैं आज आपको उसमें सिखाऊंगा कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मैं आपको आज उसमें दिखाऊंगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में है क्या, ठीक है, कहाँ से वो आई है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलते हैं।